जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरे ये सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको उनका लख लख शुक्राना। गुरु महाराज जी का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आप सदा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को जिसके साथ गुरु महाराज जी हैं उसे इस बात का पूरा एहसास है कि महाराज कितना सुनते हैं। वो हर स्वरूप में साक्षात हैं, चाहे छोटा स्वरूप हो या बड़ा। वो हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। मेरे महाराज, आज मैं बहुत बड़ी विपदा में थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और गुरु महाराज जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू क्यों परेशान होती है। और गुरु महाराज जी की कृपा से वो मेरा जो परेशानी थी वो दूर हुई है। महाराज जी का लाख लाख शुक्राना है। मैं बताना नहीं चाह रही, लेकिन गुरु महाराज जी ने मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है। जब मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी तो मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग करूँगी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ गुरु जी दे मंत्र जापे ना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सात संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਮਤਲਬ ਦੁਗਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਦੁਗਰੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਮਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਗਰੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਪਾਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਫਿਰ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਬੱਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਥੋਟ ਆਈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਈ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਗਰੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋਟ ਡਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਚੱਕਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਅਗਰ ਸੀਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਖੜ ਗਈ ਕਦੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਸ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਚੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਸ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣਾ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੱਸ ਮਤਲਬ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸੀਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੀਟ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਫਸਟ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਇੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹ ਦੇਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਸਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਲਡ ਏਜ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ।
ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੀ ਲਵਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਦਾ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस संगत को जो भी आंटी शेयर कर रहे हैं उनको शुक्राना। मैं अपना शुक्राना संगत कहने के पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने रात को मैं एकदम गहरी नींद सोई थी। एक्चुअली मेरे को नींद नहीं आता है, मगर जब से मेरे घर में गुरुजी आए हैं, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी, मेरे को ऐसा नींद आता है। तो मैं एकदम गहरी नींद सोई थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा किसी ने मुझे उठाया रात को। तो मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, और देखा सामने तो गुरुजी, मेरी मम्मी मेरे साथ सोती है। तो मैंने देखा कि मम्मी के साइड की तरफ, बेड के साइड तरफ, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, जैसे गुरुजी बैठे हैं वहां पर, और गुरुजी मेरी मम्मी से कुछ बोल रहे। मेरी मम्मी भी नींद में ही थी। मैं उठी और मैंने ऐसे देखा तो देखा इतना बड़ा एकदम दीवार के ऊपर तक का स्वरूप है, या गुरुजी खुद बैठे हैं। फिर मैं एकदम झटके से उठी और मैंने हाथ जोड़ा और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। फिर मैंने बोला, फिर मुझे दिखा नहीं, तो मैं फिर सो गई। फिर 2 मिनट के बाद मेरा एकदम लिटरली मेरे को ऐसा लगा किसी ने मुझे हाथ लगाया और उठाया है। फिर मैं उठी, देखा कोई नहीं था। फिर मेरे को लगा ये तो गुरुजी ही आए थे, पक्का मेरा सपना नहीं, ये तो गुरुजी ही आए थे।
हम लोगों को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमारे लाइफ में जब से आप आए हो बहुत 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 बदलाव आया है मेरे हेल्थ में, मेरे जीवन में, मेरे हर एक चीज में। गुरुजी हमेशा हमारे साथ, हर संगत के साथ, हर संगत के फैमिली के साथ रहना, यही मेरा इतना ही सत्संग है। शुक्राना संगत मेरा सत्संग सुनने के लिए। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। कहने लगा कि तू चिंता नहीं किया कर, ज़्यादा चिंता मत कर, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, तू सब कुछ छोड़ और गुरुजी का नाम ले ले। मैंने उससे पूछा कौन गुरुजी, तो कहने लगा कि छतरपुर वाले गुरुजी हैं। मैंने और तेरी भाभी ने भी उनका नाम लिया है। उनमें उनकी बहुत महिमा है, बहुत ज़्यादा उनका नाम है। और तो यूट्यूब वगैरह पर देख, उनके बारे में सुन और उनका नाम ले ले। उनका नाम लेने मात्र से ही जीवन बदल जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि तू एक बार उनका नाम ले, उनके बारे में सर्च कर, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। वो मुझे कह कर गया मेरा बड़ा भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मुझे लगा कि चलो एक डूबते को किनारा मिल गया, चलो कुछ तो, अगर मेरा भाई कह रहा तो कुछ तो बात होगी। मैंने गुरुजी का सत्संग वगैरह सुनना शुरू करा, उनके बारे में सर्च किया। मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता था, मैं सुनने लगी। खाना बनाते वक्त, हर जगह, मतलब अकेले बैठी रहती थी, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलने लगी और मेरा भरोसा उन पर बढ़ता गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर मेरे भैया भाभी एक बार और मिलने आए मुझसे। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, आप जो गुरुजी को मानते हो, जिनका आपने नाम लिया, उनका नाम कैसे लिया जाता? तो वो बोलने लगी कि तुम लोगी दीदी उनका नाम लेना चाहती हो? मैंने कहा हाँ, क्या कैसे कैसे नाम लिया जाता है? कि कुछ नहीं करना आपको, बस उनका मंत्र जाप करो, और अगर आप आश्रम चलना चाहो तो हमारे साथ चलना, मैं आपको ले चलूँगी। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो। मैं कहने लगी कि मंत्र जाप सुना करो। मैंने कहा हाँ, ये सब तो मैंने यूट्यूब पे देखा, और कुछ तो नहीं? तो कहने लगी नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, वो तो बहुत पावरफुल है, उनका आप एक बार कनेक्शन बन जाएगा तो गुरुजी आपको खुद ही अपने पास बुला लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दिन रात सत्संग सुनने लगी। संगत जी, एक दिन रात को मैं सो रही थी, तो अचानक से क्या होता है कि मैं, मतलब रात दिन गुरुजी के सत्संग सुने जाती। तो मुझे एक दिन मैं लेटी, मतलब सो चुकी थी, अच्छी गहरी नींद में थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गेरू कलर के चोले में, मतलब केसरिया चोले में, सॉरी, केसरिया चोले में मेरे पास, मतलब मेरे सिरहाने आकर खड़े हुए हैं, और मेरी आँख खुल गई। मैं बिल्कुल, मतलब मुझे, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, और मैं ये कह रही हूँ मन में कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मुझे बिल्कुल आभास हो गया कि गुरुजी मेरे पास आए हैं, बिल्कुल। और मैं आँख खोल कर बैठी, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपना चुप होकर अपना फिर सो गई। अगले दिन मुझे ये लगा कि हो सकता है तो बहुत सत्संग वगैरह सुन रही है, उसकी वजह से मैंने अपना वहम जानकर मैंने ना किसी से कहा, ना किसी से डिस्कस करी। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है वो गुरु वगैरह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और मेरे बच्चे भी। क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम गुज़र रहे थे उस समय, उन्हें लगता था कि आज किसी को, कल किसी को। मम्मी परेशानी के कारण पता नहीं क्या क्या सोचने लगी हैं, अब ये गुरु की बातें करने लगी, अब गुरु को मानना शुरू कर दिया इन्होंने। तो मैं इस वजह से, डर की वजह से किसी से ये बातें शेयर नहीं करती थी। तो कुछ हुआ ऐसा संगत जी कि मैं, मतलब अब मैंने छोटे से शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बाहर अपने गमले में रखे हुए, तो मैं उन्हें रोज़ाना जल देती हूँ। मुझे, मतलब पहले से ही आदत थी, तो मैं उन्हें जल देती थी, शिव जी को। तो मेरे साथ ऐसा होने लगा कि मैं जब उन्हें जल दूँ तो मुझे उनमें कभी ओम के दर्शन होते थे, कभी बाबा महाकाल के दर्शन होते थे, कभी उनमें गुरुजी के दर्शन होने लगे। अब तो मुझे गुरुजी का फुल फेस मुझे उसमें दिखाई देने लगा। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और मैं जल दे रही हूँ। तो मुझे बार बार मेरा मन कर रहा है, ये क्या हो रहा, मुझे ऐसा इनका क्यों चेहरा दिखाई दे रहा है, गुरुजी क्यों नज़र आ रहे हैं मुझे शिवलिंग में।
तो संगत जी मैंने उस चीज़ को फिर इग्नोर कर दिया। अब मैं जब पूजा करने बैठती तो माता रानी में, कान्हा जी में, मतलब जो भी जिनकी भी मैं पूजा सेवा करती उन सब में मुझे गुरु जी का चेहरा नज़र आने लगा। अब तो मुझे लगा कि कुछ तो दिमाग में हो गया है मेरे, मुझे लगा कि कुछ तो कन्फ्यूजन है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद, ये क्या हो रहा है मेरे दिमाग को। मतलब मैं ये जानती ही नहीं थी कि गुरु जी इस तरीके से भी दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। मुझे मतलब इतना नहीं पता था, थोड़ा बहुत जानती थी, ये सब नहीं पता। वो गुरु जी के मिरेकल्स मेरे जीवन में होने लगे थे बराबर, मुझे दर्शन दे रहे थे। लेकिन संगत जी फिर मैंने सत्संग सुनती रही तो मुझे पता लगने लगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे अपने बच्चों को जोड़ते हैं, अपने से कनेक्ट करते हैं। फिर संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को सो रही थी तो मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आना शुरू हुई, बहुत ही तेज़। तो मैं उठी और बाहर तक जाकर मैंने देखा कि ये खुशबू आ कहाँ से रही है, आधी रात में। तो मैं बाहर तक जाकर देख रही हूँ तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। फिर मुझे आभास हुआ कि सत्संग में ये सब बताया जाता है कि जब गुरुजी आते हैं तो गुलाबों की खुशबू आती है। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे साथ ऐसे हज़ारों बार मिरेकल हुए हैं, बट मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। ये तो गुरुजी महाराज की आज पर मुझ पर पूर्ण कृपा बरस रही है, जो मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये गुरुजी की महिमा है, नहीं तो मैं किस काबिल हूँ, मुझसे तो कहने में भी बहुत झिझक होती है, मैं नहीं कह पाती। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी की कृपा बरस रही है मुझ पर। बस ऐसे ही मेरे दिन कट रहे थे, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं थी। मैं उनसे जुड़ना चाहती थी बट जुड़ नहीं पाती थी। अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से इस बारे में बात करते भी मुझे डर लगता था। बस मैं अपना खाना वाना बनाती तो अपने फ़ोन में मैंने गुरुजी का वॉलपेपर डाउनलोड किया, मैं वहीं गुरुजी को भोग लगाती किचन में और उस खाने को सबको देती और अपना भी खाना। बस गुरुजी से वहीं वॉलपेपर, मतलब गुरुजी का जो मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर था उसी से मैं बातें करती रहती थी कि गुरुजी मुझे भी जोड़ लो, मुझे भी आपसे मिलना है। जैसे मेरे परिवार को ब्लेस करा, आप सबको ब्लेस करो, कोई तो राह निकालो, मेरा कब आना होगा आपके दरबार में। इस तरीके से मैं अपने गुरु महाराज से विनती प्रार्थनाएं करती रहती थी। तो संगत जी एक बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम के कारण दिल्ली मेरे चाचा जी रहते हैं, उनके घर जाना हुआ मेरा। अब जब मैं उनके घर गई तो मैंने जैसे ही उनके घर में एंट्री ली, मैंने वहाँ गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप पीले चोले में देखा। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उनसे सीधा पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम जानती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे भैया ने बताया था, बड़े वाले भैया ने भी ले रखा है गुरुजी का नाम और भाभी ने भी। तो वो बहुत खुश हुए, कहने लगे हमने भी अभी गुरुजी से, हम लोग भी अभी जुड़े हैं। और उन्होंने मेरे परिवार में और भी कई लोगों के नाम गिनाए जिन्होंने गुरुजी का नाम ले रखा है। मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी गुरुजी का नाम लेने वाले हैं। और मैं तो अंदर से जुड़ी हुई थी गुरुजी से, बट मैं किसी से कहती नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी उनके स्वरूप की तरफ देखा और हाथ वगैरह जोड़े। हम लोग मतलब वहाँ 2 दिन रुके और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे वहाँ भी प्रार्थना करके आई कि हे गुरुजी महाराज, मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, मैं भी आपके इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन करके मन मेरा भी बहुत ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे भी गुरुजी आप जोड़ो। मैं बस यही विनती प्रार्थना कर रही थी। आते वक्त मेरे चाचा के बेटे ने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने बोला कि दीदी अगर आप जाना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं ले चलूँगा आपको। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, जैसे गुरुजी की इच्छा हो। उन्होंने जैसे कुछ मुझे बताया तो मेरी इच्छा और बढ़ गई, मतलब मेरा मन जो था ना और भी प्रबल हो गया कि अब तो गुरुजी से मिलना ही मिलना है, कुछ ना कुछ गुरुजी रास्ता बना रहे हैं मेरे लिए। तो संगत जी फिर मैं अपने घर आ गई। एक दिन मैंने मौका दे के अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से बात करी। आप यकीन मानिए मैंने अपने दोनों बेटों से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे बेटा गुरुजी के आश्रम जाना चाहती हूँ, मेरा मन है। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप जब कहोगी तब आप चलना। फिर मैंने अपने दूसरे बेटे से बात करी, मैं बड़ी खुश हुई कि एक ने तो हाँ कह दिया। फिर मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे वो छतरपुर वाले गुरुजी हैं, उनका तुम्हारे मामा जी वगैरह ने सब ने नाम ले रखा है और मैं भी नाम लेना चाहती हूँ। तो छोटा बेटा कहता कि मम्मी जैसा आपका मन करे वैसा कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो करो, अगर आप गुरुजी का नाम लेना चाहती हो तो ले लो, हमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा चलो जय गुरुजी। मैं कहा गुरुजी आपकी कृपा हुई, जो मेरे दोनों बच्चों ने, जहाँ मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग हाँ कर देंगे या कुछ कहेंगे नहीं कि ये क्या चक्कर है मम्मी अब तुम फिर गुरुजी के
गुरुओं के चक्कर में, क्योंकि संगत जी मैं ना पहले भी एक गुरु से जुड़ी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि पीछे गुरुओं के नाम पर क्या क्या हुआ है ना। तो इस वजह से मुझे उन चीज़ों से फिर दोबारा जुड़ने में बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सख्त खिलाफ थे इस चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने एक दिन मौका दे के अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने उनसे पूछा। अब वो तो जानते ही थे कि बहुत परेशान रहती है इन चीज़ों को लेकर और हमारी परिस्थितियों को लेकर। तो पता नहीं, मैंने उनसे बोला कि देखो हम इतने परेशान हैं, इतने सालों से हर चीज़ सहते आ रहे हैं, हर चीज़ देखते आ रहे हैं, आप मेरी बात मानकर क्या हम गुरुजी के आश्रम नहीं चल सकते एक बार मेरे लिए। तो उन्होंने सीधा मुझसे ही बोला कि तू जब कहेगी मैं तब तेरे साथ चलूँगा, जहाँ कहोगे तब चलूँगा। संगत जी आप यकीन करिए मैं बहुत खुश हुई ये सुनकर, उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। और संगत जी फाइनली हम 8 अक्टूबर 2023 में गुरुजी के आश्रम पहुँचे अपने परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ मैंने गुरुजी के दर्शन किए। आप यकीन मानिए जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर पूर्ण कृपा की और नित्य नए सत्संग मेरे जीवन में होने लगे। ये हालांकि मैं आपको कुछ ही सुना पा रही हूँ, आगे आने वाले सत्संगों में मैं उन सभी को शेयर करूँगी। गुरुजी जिस दिन से मेरे घर में आए, हमें गुरुजी का वहाँ से स्वरूप मिला। जिस दिन से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमारे घर में आए, गुरुजी ने उसी दिन से अपना मिरेकल शुरू कर दिए। हमें गुरुजी के स्वरूप में, तिलक स्वरूप में ओम दर्शन होने लगे, त्रिशूल के दर्शन होने लगे, गुरुजी के साक्षात दर्शन होने लगे। बहुत 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 सत्संग हुए, गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, हम बहुत खुश रहते। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना सत्संग आज पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और सत्संग का शुरुआत में मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं ये सत्संग अपने ससुर की बीमारी को लेकर शेयर करना चाहती हूँ कि दिवाली की बात थी। दिवाली का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था, मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई अचानक से। हम लोग को लगा ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। 2 दिन से ऐसे ही चल रहा था, मुझे भी आइडिया नहीं था, घर का माहौल भी सही नहीं चल रहा था, तो मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। तो मैं भी रूम में बस नाश्ता देती और अपना काम करके रूम में आ जाती। फिर पता नहीं मैं किस काम से बाहर ही थी कि अचानक और लगा तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। वो बैठे-बैठे गिरे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? पर वो सेंस में नहीं थे। उन्होंने अपना सेंस खो दिया था। मैंने अपने पति को कॉल किया। मेरे पति उस दिन बाहर थे। मैंने फिर अपने बहन के पति को कॉल किया और कि मतलब ऐसी-ऐसी बात है, कोई भी घर में नहीं है, पापा की तबीयत बहुत सीरियस लग रही है। वो तुरंत जहाँ भी थे वो जल्दी से आ गए और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल भी ले जाने से पहले मैंने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। एक डॉक्टर थे पर्सनली फैमिली के, तो मैंने उनके हॉस्पिटल में कॉल करके और एम्बुलेंस भी बुलाई, बट एम्बुलेंस नहीं आई और उसको कॉल कर रहा, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बट वो नहीं आया। फिर मैंने वहाँ पहुँच कर सब टेस्ट हुए। नहीं, मैंने फिर वहाँ पर सॉरी संगत जी, फिर मैंने वहाँ पर भैया को बुला के तुरंत गाड़ी से, अपनी गाड़ी से ही पापा को लेकर चली गई। मैंने वहाँ एडमिट कराया, वहाँ टेस्ट-वेस्ट कराए। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि कंडीशन सीरियस है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। जब भी हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ससुर जी नॉर्मल हो गए थे, बातचीत कर रहे थे, उनको दवा चल रही थी। एक जिससे चीज़ें कवर हो जाएँ। हम लोग बाहर बैठे ही थे कि अचानक आईसीयू में बुलाया और बोला कि क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है। मेरे पैरों से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई हो, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा, आज मेरी शादी को 16 साल हुए, मैंने अपने ससुर को कभी बीमार नहीं देखा। छोटी-मोटी बीमारी, पर इस तरीके से बीमार कभी नहीं देखा कि मैं उनको कभी हॉस्पिटल ले जाऊँ, डॉक्टर ऐसे बोल दें। क्योंकि मैंने ना हम सोच सकते थे, बस मैं तो रोने लगी और गुरुजी करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगत जी मैं बाहर बैठी थी और एक बटरफ्लाई मेरे आगे घूम रही थी, बार-बार इधर-उधर घूम रही थी। मैंने उसको देखकर कहा कि प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करो, क्योंकि मैं सत्संग
सुने कि बटरफ्लाई के दर्शन दिए, तो मुझे भी कहीं न कहीं लगा गुरुजी आ गए हैं मदद करने। हम लोग ने से फैसला लिया कि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएँ। किसी तरह रात कटी और हमने लोहिया में एडमिट करवाया। क्योंकि वहाँ के जो अंदर आईसीयू के डॉक्टर थे, हम लोग ने उनसे भी कंसल्ट किया तो कहने लगे हाँ, अगर आप हॉस्पिटल लोहिया में अगर आप एडमिट करा सकते हैं तो बिल्कुल ले जाइए, वहाँ पर हो सकता है अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। वैसे कोशिश तो हम भी कर रहे हैं पर हमको सही नहीं लग रहा है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। फिर किसी तरह रात कटी और हमने लोहिया में एडमिट कराया इमरजेंसी में। वहाँ भी कुछ टाइम देखने के बाद नर्स ने बोला आप उनको ले जाओ, ले जाइए प्राइवेट में, रूम नहीं मिलेगा। शाम हो गई, हम दूसरी जगह ले ही जा रहे थे, मतलब ये हुआ कि उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर हम पहले एडमिट कराए थे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत परेशान थे। तब तक किसी ने कहा रूम मिल गया, कुछ राहत मिली। बहुत दौड़ा भागी के बाद रूम मिला और जैसे ही मैं घर आई पता चला उस रूम से बाहर कर दिया। बोला वो आपका नहीं है, किसी और को कन्फ्यूज़न हो गया है। फिर क्या? वहाँ जो थे उन्होंने बहुत बोला, तब तक आईसीयू में एक रूम मिला। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जैसे-जैसे टाइम बीता बहुत सी परेशानियाँ आईं, पर इम्प्रूवमेंट हुआ। गुरुजी का ही चमत्कार कहेंगे इस बार। और मैं गुरुजी से बहुत-बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी कि ये मेरे ससुर ठीक हो गए और घर आ गए। अभी कुछ टाइम पहले उनको फिर से प्रॉब्लम हुई है, उनके पेट में से बाथरूम की नली पड़ी है और मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उनको स्वस्थ बनाए रखिएगा। हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके बिना हमारा घर अधूरा है। और मैं संगत जी मुझसे बहुत सारी मिस्टेक गुरुजी हुई है, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है और मुझे थोड़ा-सा वो लग रहा है बोलते-बोलते चीज़ें वो हो रही हैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे इस पहला सत्संग में जो भी गलती, जो भी त्रुटियाँ हुई हैं मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपका गुरुजी तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ये बिलीव से कह रही हूँ कि उस दिन चमत्कार हुआ था। और मैं बहुत सारे सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए और मैं वहाँ बैठी रो रही थी हॉस्पिटल में और वहाँ बटरफ्लाई घूम रही थी। कहीं न कहीं मुझे लगा था कहीं गुरुजी हेल्प करने आए हों और सच में गुरुजी ने हेल्प करी। मेरे ससुर को दूसरी लाइफ़ ब्लेस करी है। मैं उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और अपने सत्संग को यहीं पे मैं विराम करना चाहूँगी और मंत्र पढ़ना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और गुरुजी मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। और सत्संग, आज का सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जो सत्संग है ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से है, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से। और सत्संग ये है कि संगत जी, मेरे पति जो हैं, पति अंकल जो हैं, वो माँ बाप के पास गए हुए थे अपने। तो वहाँ से जादू टोना आना तो फिक्स है, साथ में ब्लैक मैजिक तो आता ही आता है, वो तो फिक्स है। तो आया ही होगा, पता नहीं किस किस रूप में आया होगा। अब जो वहाँ से चीज़ें आई थी, मिठाई वगैरह, प्रसाद वगैरह, उन सब में तो आया ही होगा। पति अंकल को उन्होंने कुछ धागे वगैरह दिए हुए हैं मंदिर का बोल के, उन्होंने दिए हैं या उन्होंने खुद लिए हैं, आई डोंट नो, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सारा वशीकरण है। तो वो वही सुनते हैं जो उनके माँ बाप कहते हैं, उनके ऊपर वशीकरण है। मेरे चारों, मतलब हम चारों के ऊपर बहुत वशीकरण, मारण क्रिया, ये सब है। टेलीपैथी के कारण भी सुनने को मिलता है और सत्संगों में भी मैं सुनती हूँ। सुबह से मैं आज भी सत्संग सुन रही हूँ, तो यही सब मैं सुन रही हूँ सत्संगों में। तो ये सब है और देखने को भी मिलता है। कल जब मैंने देखा, मेरे मतलब कल वो, मतलब हमारे पास आए, तो हालांकि हमारे पास आए नहीं थे, सीधा अपने ऑफिस चले गए थे।
तो लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटे का जो बिहेवियर था कल के दिन और चिड़चिड़ा हो गया, मतलब तो वो असर देखने को मिल जाता है वो चीज़ों का। ऊपर से दूसरी बात ये है कि मेरी भी तबीयत जो है वो कल मतलब तबीयत तो रोज़ ही ख़राब रहती है, मतलब घर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। मेरी तबीयत भी रोज़ ही वैसे तो ख़राब रहती है, बड़ा नहीं, कभी 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 आज सुबह भी मैं सुबह से बहुत ऐसे डाउन कुछ ऐसा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस जैसा। तो वो क्या है, वहाँ से वो जो चीज़ें की जाती हैं तो उनका ऑब्वियसली असर होता है, उनको मुझे बिस्तर पे डालना है, टोटली बर्बाद करना है आउट ऑफ जेलसी, रीज़न कोई नहीं है। आउट ऑफ जेलसी मैं तो मुंह भी नहीं लगाती हूँ, ना मैं मतलब बैक आंसर देने की कोशिश करती हूँ। पर अब सबसे मतलब वो मतलब फिर से मैं मतलब आलोचना के चक्कर में पड़ के मैं अपने बुरे कर्म नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबसे ख़राब मेरे घर में मेरी सास है, और उसी का मतलब ज़्यादातर किया धरा रहता है। बाकी तो मेरे मेरे ससुर और वो भी कम नहीं है, ससुर भी कम नहीं है, साथ में उन्होंने नंद को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। वो मुझे गुरुजी ने अभी जब से गुरुजी मिले हैं तब से गुरुजी ने मेरी आंखें खोली हैं, तो उसको भी साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है। उसको प्रॉपर्टी का लालच है कि प्रॉपर्टी जो वो मुझे मिल जाए जो भी भाई की है वहाँ पे। तो ये है। तो दूसरा क्या, मेरी भी तबीयत जो है वो कल थोड़ी सी सडनली ऐसे अजीब सा जैसे मन होता है ना कि मतलब अजीब सी बेचैनी घबराहट सी, और थोड़ा ज़्यादा देर के लिए नहीं, कोई 5-7 मिनट के लिए और खाना खाते खाते बीच में मुझे ऐसे अजीब सा वॉमिट का मन, और कुछ कुछ तो होता है मुझे सडनली। ये चीज़ मुझे होली के टाइम में भी हुई थी, तो सडनली मतलब कुछ ही अजीब सा अटैक आता है, ऐसे लगता है जैसे अभी सांस नहीं आएगी, या ऐसा लगता है कुछ अजीब सा होने लग पड़ा है। मेरे पति अंकल को पूरा दिन कल सिर में हेडेक रही, और बड़ा उनके भी पेट में भी कुछ ऐसे जैसे भूख के टाइम में हमें पेट में कैसे कुछ होता है कि भूख लगी हो, बट उन्होंने खाना खाया हुआ था हालांकि, तो उनका भी सारा दिन सिर भारी रहा, और बड़ी मतलब उनकी भी तबीयत वैसे की वैसी रही अजीब सी। हालांकि उन्होंने सफ़र किया था, तो हो सकता है सफ़र के कारण भी हो सकता है कि वो ओवरनाइट सो नहीं पाए थे, तो उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उनको हेडेक थी। तो बोलने का मतलब ये है कि पूरी तरह से हमारा जो पूरा परिवार है उसके ऊपर अटैक किया जाता है, और कि हमारी सेहतें ठीक ना रहें, हम आपस में मिलजुल के ना रहें, लड़ते रहें, आर्गुमेंट करते रहें और सुखी ना रहें, मतलब आपस में, मेन तो ये है। तो इन सब चीज़ों से गुरुजी ही रक्षा कर रहे हैं, और वही सारा दिन हमको बचाते हैं, और सत्संग सुना सुना के वही कष्ट कटवाते हैं। अभी भी मैं सत्संग में सुन रही थी कि मतलब वो ये भी कोशिश करते हैं, पति अंकल को शायद ये भी बोलते हैं कि इसको सत्संग वगैरह में मत जाने दिया कर, या गुरुजी के पास, या ऐसा कुछ। तो अभी मैं सत्संग में सुन रही थी, तो बोलने का मतलब ये है कि अभी उनको ये पता है कि शायद कोई दिव्य शक्ति जो मेरी रक्षा करती है या बचाती है, तो उस दिव्य शक्ति को भी मेरे उसमें से हटा दो, मतलब। तो वो आज मैं देख रही थी, बड़ा मुझे मेंटल स्ट्रेस जैसा लग रहा था, कल भी इनफैक्ट लग रहा था मुझे कि मतलब क्या बनेगा इस घर का, क्या होगा, कब तक हम इन चीज़ों से जूझते रहेंगे। क्योंकि इनका तो मरने का नाम है नहीं, मेरी लैंग्वेज को माफ़ करें, लेकिन इन्होंने तो जाना है नहीं। तो उल्टा हमारे ऊपर ही जो है वो कष्ट रहते हैं, और हमारी तबीयतें ख़राब रहती हैं। तो मैं कल इसी परेशानी में थी कि क्या होगा मेरे घर का, क्या बनेगा। तो वही सोचते सोचते मुझे बहुत ऐसे अजीब सा डिप्रेस सा फील हो रहा था। तो सत्संगों में सुनती हूँ मैं कि वो तो ये चाहते हैं कि तुम डिप्रेशन में जाओ और अपनी जॉब वॉब ना कर पाओ। मेरी जॉब के ऊपर भी बहुत अटैक होता है, मेरे वर्क प्लेस पे, ताकि लोग मुझे वहाँ कोऑपरेट ना करें, और मैं खुद ही या तो जॉब छोड़ दूँ या मुझे निकाल दें वहाँ से। तो ऐसे अटैक्स भी मेरे ऊपर बहुत किए जाते हैं, सब जगह से। मेरे बच्चों के करियर बांधे हुए हैं, हमारा करियर जो बांधा हुआ है, ग्रोथ बांधी हुई है, गाड़ियां हैं अगर तो उनके ऊपर एक्सीडेंट के वो करवाए हुए हैं कि एक्सीडेंट हो के ही हम मतलब मर जाएं, जैसे तैसे मतलब हम ख़त्म हो जाएं। और इवन वो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते हैं। जो इंसान अपने बेटे को नहीं छोड़ता है, वो मेरा और मेरे बच्चों का क्या बनेगा।
अब कल वहाँ से जो भी चीज़ें आई, कुछ बच्चों से रिलेटेड या कुछ भी जो चीज़ें आई, वो मैंने गुरुजी के पास रख दी थी और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी इसके ऊपर अगर साथ में कुछ भी क्रियाएं आई हैं तो प्लीज़ आपने ही हटाना है। जो भी मेरे पति को खिलाया पिलाया है वहाँ पे, वो आपने लंगर प्रसाद बना के बस रक्षा करनी है और आप ही ने बचा के रखना है। तो क्या कर सकते हैं संगत जी, जिस घर में इस तरह के अगर खुद के घर के लोग ही गंदे लोग हों जो कि अपने परिवार को ही ना जीने दें, तो आप क्या कर सकते हो। ये हम कोई अपने मैं कोई अपने कर्मों का हिसाब किताब उनसे पूरा कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी ये चीज़ें ख़त्म हों, जल्दी ये गंद हमारी ज़िंदगी से जाए और जल्दी हमें इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। ये जो भी ब्लैक मैजिक और ये सब है, और प्लीज़ हमें सहने की ताकत दें और मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसी तरह से पूरी संगत का भला करें और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी भला करें। हालांकि गुरुजी का स्वरूप मेरी नंद के घर में भी है, मेरे ससुराल में भी है, लेकिन उस स्वरूप को रखने का क्या फ़ायदा जब आप इस तरह की क्रियाएं करते हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मालूम नहीं गुरुजी ऐसे घरों में कैसे वास करते हैं, वो तो गुरुजी ही जाने। जब दूसरे के लिए कोई इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा हो उस घर में, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का वास होगा। बट एनीवे वो गुरुजी का देखना है कि गुरुजी क्यों वहाँ पे हैं। क्या पता हमारी रक्षा करने के लिए ही गुरुजी वहाँ पे हैं, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ को देख सकें। क्योंकि गुरुजी का ये कहना है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के घरों में इसलिए भी होता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि वो क्या क्या करते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे मेरे से अच्छे कर्म करवाना, मेरे से सत्कर्म करवाना, मैं लोगों का भला कर सकूं। मुझे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मेरी खुद की कमाई में, हमारी खुद की कमाई में इतनी बरकत रखना कि हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। हम समाज में जो ज़रूरतमंद है उनका भला कर सकें और ऐसे हमें गाइडेंस रखना। मेरे बच्चों के करियर खोलिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, वो आपका नाम सिमरन करें, आपके साथ जुड़ें और पूजा पाठ में उनका मन लगाएं। उनका नॉन वेज जो भी खाते हैं वो छुड़ाएं, या दूसरी चीज़ें जो उनके पीछे लगाई हुई हैं नॉन वेज, या अगर बाई चांस कोई बच्चा अगर मेरी गलत संगति में अगर है, क्योंकि मेरी बेटी आंटी मेरे पास नहीं पढ़ती है, दूर पढ़ती है, तो उसके पीछे अगर कोई चीज़ें लगाई हुई हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को छुड़ाएं और मेरे बच्चों को भी सतमार्ग पर चलाएं, ताकि वो बचपन से ही अच्छे इंसान बने। और मेरे पति अंकल को भी सतबुद्धि दें ताकि वो आपकी शरण में आएं और अपने माड़े कर्म और ये सब चीज़ें छोड़ दें और अपने घर को देखें, बजाय इसके कि 24 घंटे माँ बाप और बहन करते रहते हैं वो। तो करें उनका भी, मैं ये नहीं कहती, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ कि जो नहीं चाहती कि वो अपनी माँ बाप की या बहन को ना देखे। पर पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जब सामने वाले लोग इतने गंदे हैं तो इतना अपना पैसा क्या लौटाते रहना या अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, कि अपने घर के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल भी अपनी सेविंग्स के बारे में नहीं सोचना। और पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कितना उनके ऊपर लुटाते रहते हैं। बहन विधवा है तो उसको तो ऑब्वियसली वो भेजते ही रहते हैं, और वो भी खाने पड़ी हुई है माँ बाप का भी और भाई का भी, जितना खा सके और जितना इकट्ठा कर सके उसका। तो वो तो क्या खुद भी लालची है, बच्चे भी उसके वैसे ही लालची बनाए हुए हैं उसने अपनी तरह से। तो ऐसे गंदे लोगों से हमारा छुटकारा करवाएं, जैसे तैसे मेरी बच्ची को उनके चंगुल से उठाएं। मेरी बच्ची को उन औरतों ने बहुत वशीकरण करके रखा हुआ है अपने वश में करने के लिए। तो ये सब चीज़ों से हमारा छुटकारा दिलाएं गुरुजी और अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुजी की जब आज्ञा होगी तो अगला सत्संग जो है वो मैं करूँगी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर वक्त हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ। वहाँ कोई न किसी बात को लेकर रोजाना टेंशन होता है। आप जानते ही हैं कि प्राइवेट नौकरी में कितना मुश्किल होता है काम करना। मैं पहले ओसवाल पब्लिकेशन में काम करती थी। 24 साल हो गए थे मुझे वहाँ। मेरी मदर की डेथ होने से मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया था। अब मैं सोच रही थी कि पार्ट टाइम में कोई ना कोई काम करूं, परंतु मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और मुझे उस वाल पब्लिकेशन से फिर दोबारा से कॉल आया है कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे। इस तरह से गुरुजी तुरंत मेरी बात को सुन लेते हैं, हर समय साथ में रहते हैं और तुरंत ही मैसेज देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना और अपने प्यारे दर्शन रोज देने का शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय शुक्राना गुरु संगत जी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। सोमवार 5 मई का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं ग्रुप पर। शुक्राना सत्संग तो 5 मई को शेयर कर रहे हैं, लेकिन सत्संग पहले का है ग्रुप थोड़ा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपने मेरे अंकल हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं गुरुपा, वहाँ पे 2-3 मतलब का सारे ही स्टाफ हैं, बस एक उनके जो एचआर हैं वो ही उनको मानते हैं, उन्होंने ही उन्हें रखा है, तो वो करते हैं गुरुपा। और सारा स्टाफ गुरुपा 5-6-7 लोगों का स्टाफ है गुरुपा, वो इनको ना हमेशा निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं गुरुपा। तो पिछले जुलाई में गुरुपा उन्होंने मालिक ने उनके पास बोलते थे तो उन्होंने भी मना कर दिया था। तो फिर मैंने आपसे अरदास लगाई गुरुपा कि गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड की जॉब को ठीक रखना गुरुपा, आप ठीक ठाक रखना गुरुपा, क्योंकि अभी हमें बच्चे पढ़ाने हैं, सब कुछ है गुरुपा। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, आपने इतने दिन तक गुरुपा मेरे अंकल हस्बैंड ने आपके स्वरूप को अपने टेबल पे लगा रखा है गुरुपा। आप उनके साथ अंग संग रहते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। फिर गुरुपा अब ना सैलरी बढ़, पिछले साल तो उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं गुरुपा, इस साल सैलरी बढ़ने का है गुरुपा। तो वो लोगों ने फिर मालिक से चुगली करी गुरुपा, सबकी सैलरी बढ़ी गुरुपा, इनकी सैलरी में केवल 500 रुपये बढ़ाया गुरुपा। जहाँ 4,000 5,000 बढ़ना था वहाँ 500 रुपये बढ़ाया गुरुपा। और फिर गुरुपा बाद में ना जब नहीं बढ़ती तो गुरुपा वो स्टाफ के लोग इनका ना सबके सामने मजाक बनाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा आप उनके अंग संग रहना गुरुपा, उनका सैलरी बढ़ा के दिलवाना गुरुपा, आप मदद करना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा इनके काम से ही तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे गुरुपा। अंकल हस्बैंड का दिमाग टेंशन में हो गया गुरुपा, थोड़ी आप मदद करना गुरुपा, उनके अंग संग रहना गुरुपा, मेरी अरदास है गुरुपा। और जैसे आपने इनकी नौकरी को बचा के रखा है गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, उनकी सैलरी बढ़ाने में भी माल जो हर समय वो लोग ना पीछे पड़े रहते हैं गुरुपा, काम भी नहीं देते जल्दी गुरुपा। तो गुरुपा थोड़ी इनकी मदद करना गुरुपा, आप इनके संग ही रहना गुरुपा, इनका अपना आशीर्वाद ब्लेस करना गुरुपा। और जो भी इनसे भूल चूक हुई उसे क्षमा करना गुरुपा। थोड़ा इन्हें आप ही दिमाग दोगे गुरुपा, थोड़ा इन्हें निभा होके चलना सिखाना गुरुपा, आप इन्हें दिमाग दो गुरुपा, थोड़ा शांत रहा करें गुरुपा, बस और कुछ नहीं गुरुपा, बस शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने नौकरी ब्लेस करी है गुरुपा, सैलरी भी बढ़ती रहेगी, बच्चों की फीसें बढ़ती हैं गुरुपा तो सैलरी बढ़ेगी गुरुपा, तभी तो हम पेमेंट कर पाएंगे गुरुपा। तो गुरुपा बस आप अपनी ब्लेसिंग देना, मेरी अरदास है गुरुपा, आप इनको ब्लेसिंग देना गुरुपा, उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ के मिले गुरुपा, तो 2-3 हज़ार रुपये ही बढ़ जाए गुरुपा,
तो उनका थोड़ा मन, लोग बोलेंगे नहीं तो बोलने भी लगते हैं, गुरुपा नीचा दिखाने लगते हैं, तो फिर कहते हैं मेरा मन नहीं करता यहाँ काम करने का। जहाँ बेइज्जती होती है गुरुपा तो वहाँ मन नहीं करता, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है गुरुपा, सही टाइम से सैलरी भी आ जाती है गुरुपा। अब इस उम्र में गुरुपा 55 साल के हो गए गुरुपा, कहीं नौकरी भी नहीं होती गुरुपा। आप यंग बच्चों को रखते हैं गुरुपा, तो गुरुपा आप मदद करना गुरुपा, शुक्राना उनके अंग संग ही रहना गुरुपा, उन्हें अपना आशीर्वाद ब्लेस करना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। आप मेरे दोनों बच्चों, मेरे आज दोनों बच्चे, बड़ा बेटा भी कॉलेज पेपर देने गया गुरुपा, आप उसके भी अंग संग रहना गुरुपा, जल प्रसाद भी मैंने उसे भी दिया, छोटे बेटे को भी मैं बॉटल में तीनों जन के डाल देती हूँ गुरुपा, कि पूरे दिन आप उनके अंग संग ही रहना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप एक मैसेज देते हो कि बेटे के बेड में कुछ है, उसे निकाल के बाहर फेंक गुरुपा, मैं अभी जा रही हूँ गुरुपा उसे बाहर देखने के लिए गुरुपा, और आप ब्लेस करना गुरुपा, आप बताना गुरुपा क्या है गुरुपा, आप निकलवाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहना गुरुपा, नीवा होके रहने सिखाना गुरुपा, और शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा थोड़ा और मेरे को भी सद्बुद्धि देना गुरुपा, कि हम अपना जबान जैसे आप बंद करवा के रखते हो गुरुपा, ऐसे ही बंद रहे गुरुपा, कहीं गलत कुछ ना बोलूं, किसी के लिए भी कुछ गलत ना बोलूं गुरुपा। और गुरुपा मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है गुरुपा, तो हम तो बच्चे के पेपर की वजह से नहीं जा सकते, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी होती है गुरुपा, सब लोग पहुँच जाएंगे, पापा तो अब रिटायर्ड है, तो गुरुपा हम अपने पापा को और मम्मी को यहीं बुला रहे हैं गुरुपा, आप उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा, उनकी सेहत को भी वो करना गुरुपा, और गुरुपा उनके लिए करने के लिए थोड़े हमारे पैसे भी जहाँ फंसे हैं वहाँ से आ जाएं गुरुपा, मेरी अरदास है गुरुपा, पैसे भी हमारे आ जाएं गुरुपा, तो हम उन्हें कर पाएंगे गुरुपा। और गुरुपा जो मेरे अंकल हस्बैंड का करनाल वाला काम अटका हुआ है गुरुपा, उसे भी करवा दो आप गुरुपा, जल्दी से आ जाए तो मैं सबके कर्जे वगैरह दे दूँ, कर्जों से बहुत परेशान रहती हूँ गुरुपा, तो वो हर करके ख़त्म कर दो गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, हमारे परिवार के अंग संग रहते हो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना, वो हमेशा सत्संग शेयर करती हैं, सबका करना होता है गुरुपा, लेकिन वो हमारा भी करती हैं गुरुपा, एक मैं अकेले नहीं हूँ ना गुरुपा की खाली मेरे ही घर, लेकिन वो मैं अपना भी सुनती हूँ गुरुपा, और वो मैसेज भी डाल देती हैं, और बहुत उन्हें बहुत ब्लेस करना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जिनके घर में गुरुपा एक कमाने वाला हो गुरुपा, तो उसे भी आप उनके घर की रोजी रोटी चलाने वाले को सबको ठीक ठाक रखना गुरुपा, परिवार ठीक ठाक रहे गुरुपा, बस हंसता खेलता रहे, सबके घर में खुशियाँ हो गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ हो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, मुझे गलत बोलने, गलत दिशा में जाने से रखना गुरुपा, आपके कहने से थोड़ा मुंह बंद करके रखती हूँ गुरुपा। और मैं 40 दिन का गुरुपा जल प्रसाद से आंखें भी धो रही हूँ गुरुपा, और चींटियों को चीनी भी डाल रही हूँ गुरुपा, और शुक्राना गुरुपा, राह दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, आंखें ब्लेस करना गुरुपा, रोशनी हमारी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। अब मैं सबको यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।